गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी कार्यपत्रक 27 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 9वीं है। तो बच्चा, ये आपकी पॉलिटी का लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 3 है, भारतीय संविधान का निर्माण। तो संविधान, जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा, संविधान एक नियमों की किताब है जिसमें जो है नियम लिखे हुए हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार हमारे देश में कानून बनते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार हमारे देश में सरकारें बनती हैं। ठीक है, तो इस संविधान का निर्माण किसने किया? तो देखो, इतने सारे धर्म हैं हमारे भारत में, इतने सारे कास्ट हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा सभी लोगों को मनाना। तो सभी लोगों के जो भी नेता थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, वो संविधान सभा में आए होंगे। उन्होंने सबने अपनी अपनी डिमांड्स रखी होंगी, तभी जाके सबकी सहमति बनी होगी, तब इस किताब का निर्माण हुआ होगा। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए यह संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। जबकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी चल रहा था, तभी भी इसका निर्माण हो रहा था। तो काफी एक चुनौती रही होगी ये, है ना। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही ना हमने भविष्य के भारत के संविधान के निर्माण का चिंतन मनन करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि सोचना विचारना स्टार्ट कर दिया था कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके का होगा। और उस टाइम ही, ठीक है, जब तक हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, उस टाइम ही हमने ये सोच लिया था कि हमारा सार्वभौमिक वयस्क अधिकार दिया जाएगा, वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या चीज? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वयस्क मताधिकार आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लोग एक देश में 18 या 18 साल से ऊपर हैं, इट मीन्स कि जो वयस्क हैं, उन सभी को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार होगा। अदरवाइज बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो आज़ाद होते ही सभी को नहीं देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी जनता इतनी एजुकेटेड नहीं है कि ये सोच समझ सके कि किसको वोट देनी है, किसको नहीं देनी है। इसके अपोजिट हमारे देश ने ऐसा किया था कि भाई सभी को वोटिंग का अधिकार दिया था। ठीक है, और संविधान की बैठक से पहले जो संविधान सभा थी, उससे पहले ही बुनियादी मूल्यों पर तो सहमति बन ही चुकी थी कि बुनियादी मूल्य हमारे ये रहेंगे। अब जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन लोगों ने बहुत सारे संविधानों को पहले स्टडी किया था। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य लिए गए, ब्रिटेन के संसद, जैसे ब्रिटेन में संसद है उसी तरीके से हमारे देश में संसद को लागू किया गया। अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस का समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीय को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण करने में मदद की। अब ये संविधान सभा क्या है? जो जनप्रतिनिधि यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि संविधान का निर्माण करने के लिए चुने गए थे, उनकी सभा को संविधान सभा कहते थे। इसमें 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को इसका लिखने का काम पूरा कर लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ये दोनों डेट जो है, काम कंप्लीट हुआ उस दिन और जिस दिन इसको लागू किया गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। अब संविधान की स्वीकार्यता, ठीक है, अब दुनिया के ऐसे देश हैं जिनमें क्या है, संविधान बार बार लिखा जाता है, लेकिन हमारे जो देश है पिछले 70 सालों से नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। वही संविधान है, लेकिन हाँ, उसमें कुछ बदलाव आते रहे हैं। तो परिवर्तन लेकर आना ही संशोधन कहलाता है। संविधान में कुछ चेंजेस करना, कुछ परिवर्तन करना संविधान का संशोधन कहलाता है। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये देखिएगा यहाँ पे, संविधान सभा क्या है? संविधान लिखने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा सभा को संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? संविधान देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान संशोधन क्या है? संविधान में परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख थे। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? जिस देश में सभी वयस्कों को उनकी जाति, धर्म, रंग, समृद्धि, गरीबी के बावजूद
चुनाव में मतदान करने का अधिकार हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयां रही होंगी? विभिन्न धर्मों, रंगों, गरीबों, अमीरों के विभिन्न लोगों की आम सहमति बनाना एक चुनौती रही होगी। एक ही किताब में विविध लोगों की जरूरतों को लिखना और उनको संतुष्ट करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी दिल दहलाने वाला अनुभव रहा हो, तब संविधान का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं था। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये मुझे बताना है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।